नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं एनडीए की। एनडीए के में जदयू जनता दल यूनाइटेड के एक सांसद ने करारा वार किया है भारतीय जनता पार्टी पर। कहा है कि नीतीश कुमार के साथ कोई भी खेल हुआ, अगर नीतीश कुमार को कभी भी ऐसा मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनी गई, मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तो बीजेपी को तलाक देने में 1 मिनट की देरी जनता दल यूनाइटेड नहीं करेगी। हमारे लिए बिहार और बिहार का मुख्यमंत्री ये महत्वपूर्ण है। जनता दल यूनाइटेड को राज्य की राजनीति करनी है, भारतीय जनता पार्टी केंद्र की राजनीति करे। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। ये बयान एक प्राइवेट टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में जनता दल यूनाइटेड के बांका से सांसद गिरधारी यादव ने कहा है। विगत दिनों आपको याद होगा, गिरधारी यादव ने एक विवादित बयान और दिया था, एसआईआर का विरोध किया था। उस कारण से एसआईआर के विरोध करने के कारण, चूंकि जनता दल यूनाइटेड ने पार्टी लाइन अपनी जो रखी है वो एसआईआर का समर्थन कर रही है। जनता दल यूनाइटेड के केंद्र में मंत्री भी हैं, ललन सिंह हैं, रामनाथ ठाकुर हैं। नीतीश कुमार ने भी इसकी एक प्रकार से जो है वो सपोर्ट किया है, वक्फ बोर्ड एक्ट का सपोर्ट किया है, एसआईआर का सपोर्ट किया है। लगातार नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता एसआईआर के पक्ष में बयान दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ उनका बयान मिलता है। फिर इस बयान को कहीं ना कहीं देखा जा रहा है इस रूप में गिरधारी यादव के बयान को, कि गिरधारी यादव और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच झगड़ा लगाना चाहते हैं। कोई ऐसा बयान बार बार देना चाहते हैं जिससे कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच उठापटक हो जाए। एक असमंजस की स्थिति केवल नेताओं के बीच नहीं बल्कि दोनों पार्टी के समर्थक मतदाताओं के बीच भी कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं। आपको याद होगा, जब गिरधारी यादव ने विगत दिनों एसआईआर के खिलाफ अपना मत व्यक्त किया था, बयान दिया था और कहा था कि उनका बेटा का नाम उनको मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ी थी। उसके बाद आपको याद होगा कि जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार के सर्वाधिक नजदीकी सांसदों में से एक, नीतीश कुमार के गृह लोकसभा सीट के सांसद कौशलेंद्र कुमार ने भी उनका जवाब दिया था, ये कहते हुए कि गिरधारी यादव ने अपना रास्ता शायद बदल लिया है और वो यादव हैं, तो यादव पॉलिटिक्स के हिसाब से, मतलब इस मुद्दे को वो जाति पर भी लेकर चले गए थे। कौशलेंद्र कुमार ने कहा था कि चूंकि गिरधारी यादव जाति से आते हैं इसीलिए एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। नीतीश कुमार का एसआईआर का विरोध करने का मतलब है नीतीश कुमार का विरोध करना, ठीक है। और इस जो एसआईआर पर जो बयान था गिरधारी यादव का, इसके लिए गिरधारी यादव को नोटिस भी, सो कॉज नोटिस दिया गया है कि 15 दिन के अंदर में इसका जवाब दीजिए कि आपने क्यों पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर ऐसा बयान दिया, अन्यथा आप पर कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। तो ये परिस्थिति है गिरधारी यादव का। गिरधारी यादव आपको पता है बांका से सांसद रहे हैं। बांका एक ऐसे ही लोकसभा सीट है दोस्तों जिसका कि जो कि ऐतिहासिक रहा। यहाँ से कई बड़े नेता चुनकर आते थे। चंद्रशेखर सिंह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, उसके बाद उनकी पत्नी मनोरमा सिंह वहां से सांसद रही। गिद्धौर महाराजा गिद्धौर प्रताप सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके समधी भी वहां से सांसद रहे हैं, ठीक है, बांका से। उसके बाद मधुलिमये बांका मुंगेर लोकसभा सीट से सांसद रहे। दिग्विजय सिंह जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री थे, जो अभी जो शूटर हैं श्रेयसी सिंह, उनके पिता, उन्हीं की और फिर माता श्री मतलब दिग्विजय सिंह की पत्नी पुतुल देवी। गिरधारी यादव वहां इस बांका से सांसद हैं। भागलपुर का से सटा हुआ जिला है बांका। लगातार बांका की परिस्थिति ये होती है मित्रों, आपको ध्यान में होगा कि बांका में जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल दोनों के उम्मीदवार लगातार, अगर वर्षों से अगर हम देखें, एक पुतुल देवी और दिग्विजय सिंह वाले हिस्ट्री को छोड़ दीजिए विगत 30 वर्षों के अंदर, तो केवल दोनों गठबंधन से यादव जाति के ही उम्मीदवार हुआ करते हैं, ठीक है। और हर चुनाव में इन यादवों में भी
विगत 2 बार से अगर देखेंगे तो ये गिरधारी यादव आरजेडी से भी सांसद रह चुके हैं। जयप्रकाश नारायण यादव से इनका मुकाबला होता रहा है, जो कि पहले मुंगेर के सांसद भी रह चुके हैं जयप्रकाश नारायण यादव। बांका से भी जीते हैं जयप्रकाश नारायण यादव। ठीक है, तो आरजेडी जनता दल यूनाइटेड दोनों के सांसद जो है यादव जाति से ही होते रहे। अब चर्चा ऐसी है कि गिरधारी यादव चाहते हैं कि उनका पुत्र को भी विधानसभा का टिकट मिले और विधानसभा के चुनाव टिकट बंटवारे के समय में बांका जिले में इनकी हैसियत जो है थोड़ी बड़ी हो, और उसी के मुद्दे पर इनका जो है मतलब कहीं ना कहीं विवाद पार्टी से चल रहा है। इसी कारण से इस प्रकार के उलूल जुलूल बयान जो है वो गिरधारी यादव देते रहते हैं। तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ा मकसद नहीं है, इसके पीछे सिंपल है कि भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं में कन्फ्यूजन क्रिएट करना, और इसी का प्रयास गिरधारी यादव कर रहे हैं इस बयान के माध्यम से। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।